5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर शिलान्यास की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। हम सभी को जिसकी प्रतीक्षा लगभग 500 वर्षों से थी, वो समय बहुत ही पास आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं अयोध्या में उपस्थित होंगे और उनके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी और संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी जैसे कई दिग्गज नेता जो अयोध्या आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, शामिल होंगे। लेकिन ऐसे 2 व्यक्ति और भी थे जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में अपनी जान तक न्योछावर कर दी, और वो थे राम और शरद कोठारी, जिन्हें हम सभी कोठारी बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। तो राम मंदिर में इन दोनों का क्या योगदान है और क्या हुआ था उन दोनों के साथ, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में समर्थन जुटाने के लिए राम रथ यात्रा की घोषणा की। इस यात्रा को गुजरात के सोमनाथ से 15 सितंबर 1990 को रवाना किया जाना था, जो कि देश भर में भ्रमण करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर को कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। मंदिर आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए आडवाणी जी ने फैसला किया कि जो जगहें सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हैं, वहां पर एक दिन में 300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और सार्वजनिक रूप से 6 बैठकें की जाएंगी। राम और शरद कोठारी, जो कि बड़ा बाजार कोलकाता में रहते थे, ये दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की शाखा में नियमित रूप से जाते थे। 20 और 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने आरएसएस के 3 साल के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में से पहले 2 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। कई स्वयंसेवकों की तरह राम और शरद ने भी विश्व हिंदू परिषद के कार सेवा के आह्वान पर अयोध्या जाने का निर्णय लिया। 20 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अपने पिता हीरालाल कोठारी को अयोध्या की यात्रा के बारे में बताया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि दोनों भाई जाएं, क्योंकि उनकी बेटी पूर्णिमा की शादी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तय हुई थी और वो चाहते थे कि दोनों भाइयों में से कम एक भाई बहन की शादी की तैयारियों के लिए रुके, लेकिन दोनों भाई एक साथ ही जाना चाहते थे। उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर तुम रोजाना एक पत्र मुझे लिखो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। दोनों भाई खुशी खुशी मान गए और अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने कई पोस्ट कार्ड भी खरीदे ताकि वे पत्र लिख सकें। उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि वो उसकी शादी तक वापस आ जाएंगे। 22 अक्टूबर को राम और शरद कोठारी अयोध्या जाने के लिए एक ट्रेन में सवार हुए। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक दिया गया और आडवाणी जी को उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। अपने दोस्त राजेश अग्रवाल के साथ कोठारी बंधु ट्रेन से केवल वाराणसी तक ही जा सके, क्योंकि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक यूपी सरकार ने कार सेवकों को अयोध्या में जुटने से रोकने के लिए सड़क और ट्रेन से आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी ताकि स्वयंसेवक और कार सेवक किसी भी तरह से अयोध्या ना पहुंच सके। पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया था। इन्होंने फिर एक टैक्सी ली, लेकिन जल्द ही एक पुलिस चेक पोस्ट पर इनको रोक दिया गया। तीनों को 30 अक्टूबर को सुबह 4 बजे अयोध्या पहुंचने के लिए लगभग 200 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। उस दिन दोपहर तक अयोध्या में वाल्मीकि भवन के सामने सड़क पर भीड़ उमड़ने लगी। पुलिस की चेतावनी के बावजूद कोठारी बंधुओं की अगुवाई वाले जत्थे ने विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ने और भगवा ध्वज फहराने का फैसला किया। राम कोठारी को मस्जिद के शीर्ष पर भगवा ध्वज को पकड़े हुए देखा जा सकता था और राजेश शरद के साथ उनके एक कदम नीचे खड़े थे। ये मुलायम सिंह यादव को एक खुली चुनौती थी। तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विवादित ढांचे से दूर हनुमानगढ़ी के सामने कार सेवकों ने एकत्रित होना शुरू कर दिया। राम और शरद कोठारी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी में सैकड़ों कार सेवक एकत्रित हुए, लेकिन तभी अचानक पुलिस बल का एक बड़ा दल वहां पहुंचा और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये गोलीबारी लगभग 45 मिनट तक चली। ये बड़ा ही भयावह दृश्य था। हिंसा के समय जिला मजिस्ट्रेट राम शरण श्रीवास्तव भी वहां मौजूद थे। हुआ यह था कि विवादित स्थल की ओर मार्च कर रहे कार सेवकों को पुलिस ने रोक दिया। विरोध में सभी सड़क पर बैठ गए और भजन गाने लगे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस फायरिंग में सिर्फ 16 लोगों की मौत हुई। शरद और राम कोठारी के मृत शरीर हनुमानगढ़ी के पास एक संकरी गली में पड़े मिले। दिसंबर के पहले हफ्ते में एक पत्र, जो कि राम और शरद ने मरने से पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि माँ और बाबूजी का ख्याल रखना, हम तेरी शादी से पहले आ जाएंगे। लेकिन 2 भाई अपनी बहन से किया हुआ वादा नहीं निभा सके। 30 वर्षों बाद आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और कोठारी बंधुओं की तरह असंख्य कार सेवकों ने, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जय श्री राम।